अल्लाह अल्लाह करके आज इलेक्शन की पहली शुरुआत हुई। पंजाब असेंबली का इजलास हुआ। किस लगन में? याद रखिएगा, ड्यूल ज़ोडिक साइन में, जमनाए में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। आज अल्लाह अल्लाह करके पहली असेंबली का हमारा इजलास हुआ और हमारे जितने भी मेंबरान जो जीते हुए थे एमपी है, वो आज उन्होंने हलफ उठाया। ये एक अच्छी चीज़ जो भी है, अच्छी चीज़ है कि चलें जो रूटीन चीज़ें हैं, जो सियासत की जो चीज़ें हैं और जो ज़रूरी है वो शुरू हुई। चाहे वो गलत थी या सही थी, लेकिन वो मैटर नहीं करता। लेकिन एक सिलसिला कार शुरू हुआ। आज पंजाब असेंबली में हलफ लिया। अब इलेक्शन हमारे हुए 8 फरवरी को और आज महल 23 फरवरी है जी। 23 फरवरी यानी कितने को 15 दिन के बाद जो है वो भी असेंबली का भी हुआ है एक, वो भी पंजाब जो सबसे बड़ी जहां से हुकूमत बनती है। किस टाइम पे लिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसी चीज का वेट करता हूँ कि क्या है, कब होगा, किस तरह होगा, क्योंकि हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। 2:02 पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसी के हिसाब से मैंने जायचा बनाया था, तो जो निकला बुर्ज जोजा यानी कि जमनाए असेंडेंट। और जमनाए असेंडेंट आपको पता है कि ड्यूल ज़ोडिक साइन है। ड्यूल ज़ोडिक साइन को तो आप काफ़ी अच्छी तरह महल अब आपको समझ आ गई होगी कि ड्यूल ज़ोडिक साइन क्या होता है। बुर्ज जोजा है। लगन का मालिक 9th हाउस में है, तीसरे के और 8वें के और 9वें के मालिक के साथ बैठा हुआ है। जो 8वें का और तीसरे का मालिक है वो कंबस्ट है, सैटर्न। और जुपिटर इस कुंडली में 11th हाउस में है और राहु जो है वो 10वें हाउस में है और केतु 4th हाउस में है। और वीनस और मार्स वो 8वें घर में है और मून जो है वो दूसरे घर में है। अब मांदी भी जो है वो 10वें घर में है। मांदी जहां होता है वो घर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। 10वां घर जो है सरबराह का घर होता है, असेंबली के ताकत का जो घर होता है वो। अब इसको मुहूर्त को कितने पॉइंट तो अच्छे मिले हैं, 20 में से 10.5 के करीब जो है पॉइंट है, वो तो ठीक है, अच्छा है। अच्छा एक टाइम पर ये हुआ है जो तमाम मेंबरान ने हल्फ लिया उसका। लेकिन ड्यूल ज़ोडिक साइन है यानी कि अभी कई और लोग आएंगे वो भी हल्फ लेंगे, शायद कहीं उनको दोबारा हल्फ लेना पड़ जाए, ये भी होगा सीन। इसमें तो ये चीज़ मुझे नज़र आई है, लेकिन एक अच्छे टाइम पर। लेकिन ड्यूल ज़ोडिक साइन ये याद रखिएगा आपको किस लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज़्यादातर चाहे एमएनए हो या एमपीओ हो या किसी भी चीज़ का हल्फ हो या मैरिज हो, जो अपने लॉन्ग रन तक काम करना है, उसका मुहूर्त जो है वो ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो फिक्स्ड साइन में, वो या तो टॉरस फिक्स साइन है, ल्यू फिक्स साइन है, एक्वेरियस फिक्स साइन है, स्कॉर्पियो फिक्स साइन है, एरीज हो गया, लिब्रा हो गया, कैंसर हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, 4 राशि जो मूव कर रहे हैं। इन टाइम पर इस किस्म के हल्फ लेना वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और मून भी जो था वो अश्लेषा में था, यानी मरकरी के नक्षत्र पर, जिसे गंडमोल नक्षत्र कहा जाता है। तो अब यहाँ पे मरकरी की दिशा ही है, मरकरी में जुपिटर की दिशा है। मरकरी और जुपिटर का जो रिलेशनशिप है वो है 3-11 का है। जुपिटर से 11वां है और तीसरे मरकरी से तीसरे का है। तो ये एक रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर जब ड्यूल ज़ोडिक साइन आता है तो उसमें बड़ा क्लियर हो जाता है कि कौन सा 4 राशि है और कौन सा मूव वाली राशि है। ये 4 राशि में ही ये अपना जो है ये हल्फ हुआ है। लेकिन इसको कम से कम पॉइंट मिले हैं, लेकिन 4 राशि में है वो, जो कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग करना मुश्किल हो जाता है चीज़ें, कि अब ये करेगी या नहीं करेगी, बड़ा एक मैटर था। लेकिन जो सूरत हालत बनती जा रही है और जो चीज़ें आगे चल रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिल वाली हैं। पहली दफ़ा होगा कि हमारे पंजाब की कोई लेडीज़ फीमेल जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा एक काम है। एक कह लें कि इस साल का बादशाह मरकरी था और वजीर जो है वो वीनस था।
तो अब देख लें कि 21 मार्च के बाद से ये चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, अप्रैल के बाद से। तो अब देखते हैं कि मरीम नवाज जो है चीफ मिनिस्टर का हेल्प लेती हैं और लेती हैं या अभी उसमें भी कोई मुश्किलात हैं, क्योंकि ये चार्ट जिस टाइम पे हेल्प लिए है, क्योंकि इसमें मार्स और सैटर्न और सन रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि दोनों घर जो हैं वो सैटर्न के घर हैं। तो इस जायचे में भी कहीं ना कहीं थ्रिल है, उस थ्रिल को आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अच्छे टाइम पे 10 कम से कम 10.5 तो पॉइंट मिल गए, एक अच्छी चीज़ है। अब इम्पोर्टेंट होगा कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किस टाइम में हेल्प लेते हैं, सारा दारो मदार उधर चला जाएगा कि वो हुकूमत कितनी लंबा अरसे चलेगी। वो उस वक्त का मुहूर्त का जो चार्ट है वो आपको बता देगा। अब आपने देखा कि एक्वेरियस के लगन में इलेक्शन हुए थे, तो जमनाए के टाइम पर ये पंजाब का हुआ ट्राइंग में, ये भी गुड साइन है। अब वो कब लेते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। वो ज़्यादातर तो हल्फ जो है वो फिक्स साइन में लिया जाता है और नक्षत्र भी फिक्स देखे जाते हैं। और इंडिया में तो खैर ऐसा होता है, हमारे यहाँ पर लोगों को पता नहीं है। इसी पे मैंने वो मुहूर्त बनाया था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जो आ रहे थे कि वो उनका चार्ट में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन वो भी कैप्रिकॉर्न लगन था, चर राशि बनती थी। ये जमनाए है, ड्यूल ज़ोडिक साइन है, एक तरह से ये भी चर राशि है। तो यहाँ चीज़ें बड़ी एक फेवर मिल रही है कि एक अच्छे पॉइंट कम से कम 50% पॉइंट तो ज़रूर मिल गए। इसमें ज़्यादा पॉइंट जो दिए हैं मून ने दिए हैं, 5 पॉइंट दिए हैं, जुपिटर ने दिए हैं 3.5 दिए हैं, 8.5 तो हो गए, फिर मरकरी ने 2 दिए हैं। एक अच्छा ये सीन चला, चीज़ें हैं। लेकिन राहु और केतु 4th हाउस में इस पंजाब असेंबली में जो अभी इजलास जो जिसने हल उठाया राहु केतु, तो यानी कि असेंबली के अंदर कोई खैर नहीं है, ये बता दूं। खप शप रोले शोले खूब पड़ेंगे, क्योंकि चौथे घर में केतु और राहु बैठे हुए और मांदी भी इधर ही है। तो यहाँ पर यह चीज़ जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगी। यहाँ सनसनीखेज जो है खबरें वो सुनने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि वीनस और मार्स 8वें घर में इकट्ठे हैं। 8वां घर किस चीज़ का होता है? रिलेशनशिप, सेक्स रिलेशनशिप। यहाँ सेक्स का घर भी कहलाता है, दौलत का, अचानक दौलत का, मौत का, एक्सीडेंट्स का, रिसर्च का घर। ऊपर से मून देख रहे हैं, तो ये मून का देखना वीनस को ये चिटिंग का कारक बन जाता है, क्योंकि मून को चिटिंग का कारक भी कहा जाता है। और मून और राहु का आपस में रिलेशनशिप भी बन रहा है, ट्राइंग के रिलेशनशिप में है, बल्कि हम कह सकते हैं 9th हाउस से देख रहा है वो। अब लोग कहेंगे जो 5th हाउस से देख रहे हैं, लेकिन 9th हाउस से देख रहा है। तो खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब ये कल होता है, ये परसों होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मून अभी तो अपने घर में बैठा हुआ था, यानी कि सन के मून जो है वो बिल्कुल आएगा, तो ल्यू में जब आएगा तो ये बिल्कुल अरूज पे होगा। जब यानी कि हमारे जब वज़ीर आज़म अल्लाह का सॉरी हल्फ होगा, तो चांद जो है बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर होगा। अभी हल्फ पूरे पीक के ऊपर होता है या डिक्लाइन पे होता है, ये बड़ा मैटर करता है यहाँ पर। अब संडे को होता है या मंडे को होता है, तो ये चीज़ें जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सूरत हाल बड़ी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर पंजाब की असम्बली जो है वो बहुत कुछ पाकिस्तान की सियासत में बड़ा रोल अदा होता है पंजाब की तरफ से। और जमनाए लगे ड्यूल ज़ोडिक साइन, और राहु केतु जो है वो बैठे हुए हैं, क्या नाम है, 4th में और 10th में। सैटर्न तीसरी नजर से देख रहा है, कम्बस्ट है, वो भी देख रहा है जुपिटर को। जुपिटर से ट्राइंग में है केतु और मार्स। तो चीज़ें काफ़ी गंभीर है। बेशतर मेंबरान को अपनी सिक्योरिटी का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए, वरना चीज़ें जो हैं बड़ी मुश्किल हो सकती हैं मेंबरान्स के लिए। कि मार्स और केतु का कंजक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। सर्जरी या इस तरह लड़ाई झगड़ा या मार कुटाई या इस तरह की चीज़ें या कोई हादसा होना, ये चीज़ें कहलाता है। तो एक पॉइंट अच्छा कि 50% पॉइंट ज़रूर मिले, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी थ्रिल मचा हुआ है। तो मांदी 10वें घर में बैठा। मांदी इसे कहते हैं
कि जहाँ मांदी बैठे वो घर वीक कहलाया जाता है, यानी कि जो वज़ीर आला जो कोई 10वां घर पावर का है वो क्या पूरा इख्तियार उसके हाथ में होगा या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होगा। इस पे आगे इंशाअल्लाह डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, चलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।